हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पंजाबी गुरुमुखी लिपि के बारे में। आज थोड़ी सी चर्चा हम लिपि के बारे में और कर लेते हैं। देखिए, लिपि क्या है। लिपि के मैंने बताया था, लिपि जो है किसी भी विकसित भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और लिपि जो है ये किस भाषा की कितनी अधिक इम्पोर्टेंस है उसको बनाए रखती है। लिपि के बारे में यदि थोड़ा और जानें तो लिपि जो है एक विशेष चिन्हों का समूह होता है, और ये विशेष जो चिन्ह होते हैं जिन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, राइट। तो इन चिन्हों का यूज़ वर्णमाला के अंदर किया जाता है। जैसे किसी भी भाषा की हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला है। वर्णमाला को जानने से पहले हम थोड़ा सा अर्थ वर्णमाला का देख लेते हैं कि आखिर वर्णमाला का अपना एक मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए, वर्णमाला जो है अक्षरों को एक निश्चित क्रम प्रदान करना, वो वर्णमाला कहलाती है। तो साधारण शब्दों में कहें तो अक्षरों या वर्णों की एक क्रमानुसार सूची, यानी जब मूल वर्णों को एक क्रम से यानी एक ढंग से रखा जाता है तो वर्णमाला का निर्माण होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं पंजाबी वर्णमाला की। तो स्टूडेंट्स, जो पुरानी गुरुमुखी लिपि थी उसके अंदर 35 लेटर्स और 7 कैटेगरीज थी। 35 लेटर और 7 कैटेगरीज थी। लेकिन अब यदि बात की जाए मॉडर्न गुरुमुखी लिपि की तो उसके अंदर 41 लेटर्स और 8 कैटेगरीज हैं। 41 लेटर्स और 8 कैटेगरीज हैं। जो ये 7वां वर्ग है इसको मुख्य वर्ग से अंतिम वर्ग तक बांटा गया है, और इसमें जो अक्षरों की गिनती है वो 5-5 समूह है। इसमें जो अक्षर हैं वो 5-5 का समूह है। वहीं 8वां जो वर्ग है इसे नवीन वर्ग कहा जाता है, और इसमें जो अक्षरों की गिनती है वो 6 है। तो मॉडर्न जो गुरुमुखी लिपि है, यानी जो अब हम वर्तमान में जो लिपि को यूज़ कर रहे हैं उसमें 41 लेटर्स हैं और 8 कैटेगरीज हैं, जिसे कि नवीन वर्ग कहा जाता है। और इस 8 कैटेगरीज में 6 अक्षर हैं उनको शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, 8वीं कैटेगरी को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अरबी है और फारसी लैंग्वेज है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही ढंग से किया जा सके, इसलिए 8वीं कैटेगरीज के अंदर 6 जो अक्षर हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इन 6 लेटर्स की चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे कि इनका कैसे यूज़ किया जाता है और इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं पंजाबी अल्फ़ाबेट्स की। देखिए, पंजाबी अल्फ़ाबेट्स का पहला जो लेटर है उसे हम ऊड़ा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो लेटर है उसे पंजाबी में एड़ा कहा जाता है। तीसरा जो लेटर है उसे हम ईडी कहते हैं। चौथा जो लेटर है उसे सस्सा कहा जाता है, और 5वां जो अंतिम लेटर है उसे हाहा कहा जाता है, जिसे कि मुख्य वर्ग कहा जाता है। तो यदि अब हम इसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के तरीके से देखें तो इसे OORAA ऊड़ा प्रोनाउंस किया जाएगा। क्लियर। अब हम एड़ा को देखते हैं। एड़ा को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसका AIRAA, एड़ा। ओके, एड़ा। अब हम बात करते हैं ईडी की, तो EEREE, ईडी। ओके, अब हम सस्सा को देखते हैं, तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में SASSAA, सस्सा। और अब हाहा बात करते हैं, इसे HAHAHAA। ओके, ये तो हुए इनके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के तरीके से कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। ऊड़ा को OORAA, एड़ा को AIRAA, ईडी को EEREE, सस्सा को SASAA और हाहा को HAHAA। अब हम आगे बात करते हैं
इंग्लिश के अंदर इसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो इसका ओ सिंबल रहता है। ऊड़ा को ओ सिंबल से डिनोट करते हैं। ए है, ठीक है, एड़ा, इंग्लिश में इसे ए से डिनोट करेंगे। ईडी को हम आई से डिनोट करेंगे और सस्सा को हम एस से और हाहा को हम एच से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पंजाबी वर्णमाला के मुख्य वर्ग के जो 3 अक्षर हैं, पहले के जो 3 अक्षर है उसे हम पंजाबी में वोवल साउंड कहते हैं। 3 अक्षर पहले के, इन्हें वोवल्स कहा जाता है। और जो सस्सा और हाहा है, इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यानी पहले के 3 अक्षर जो है ऊड़ा, एड़ा, ईडी, ये 3 वोवल साउंड है। सस्सा और हाहा जो 2 अक्षर बचे हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। सो लर्नर्स, पंजाबी अल्फ़ाबेट्स को हिंदी अल्फ़ाबेट्स की तरह ही लाइन ड्रॉ करके लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले पंजाबी वर्णमाला के जो मुख्य वर्ग का पहला अक्षर है ऊड़ा को हम अब ड्रॉ करके सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हुए इसको हाफ लाए और इसको फिर यहाँ से कर्व किया और कर्व करते हुए ऊपर ले जाते हुए इस लाइन को यहाँ से टच किया। ये हो गया हमारा ऊड़ा। तो अब हम एड़ा को सीखते हैं। देखिए, एड़ा को यहाँ से सीधा ले जाते हुए गोल घुमाया, फिर यहाँ से ले जाते हुए गोल घुमाते हुए, फिर यहाँ ख़त्म करके फिर लाइन इधर आएगी और फिर ऊपर हल्की सी लाइन ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, अब हम सीखते हैं ईडी को। देखिए, यहाँ सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में यहाँ से गोल कर्व किया। देखिए, यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ से कर्व किया और फिर इसी लाइन को ऊपर वापस ड्रॉ करते हुए इसको नीचे लाए। ये हुआ ईडी। अब हम सस्सा को देखते हैं। सस्सा में सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हुए इस तरह से गोल घुमाते हुए और एक लाइन दी और फिर ऊपर की लाइन ड्रॉ करी। ये हो गया हमारा सस्सा। अब हम हाहा को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर लाइन ड्रॉ करी और इसको एक लाइन नीचे की ड्रॉ करते हुए इसको हल्का सा कर्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पंजाबी अल्फ़ाबेट के सबसे 5 जो सबसे पहले अक्षर हैं, इनको आज हमने सीखा है। मुख्य वर्ग के 5 अक्षर हैं, इसको आज हमने सीखा। इसी तरह हम जो पंजाबी अल्फ़ाबेट्स का दूसरा वर्ग है उसमें जो 5 अक्षर हैं, अब हम उसे सीखते हैं। अब हम पंजाबी वर्णमाला के दूसरे वर्ग को सीखते हैं जिसे कि क वर्ग कहा जाता है और इसमें भी 5 अक्षर ही आपको मिलेंगे। देखिए, ये जो है इसे हम पंजाबी में कहते हैं कक्का। ठीक है, इसे प्रोनाउंस करेंगे कक्का। ये है खक्खा। ठीक है, ये है खक्खा, ये कक्का, ये खक्खा। पंजाबी में खक्खा कहेंगे। इसे हम बोलेंगे गग्गा। कक्का, खक्खा और गग्गा। ये हुआ कग्गा। गग्गा, कग्गा। ते निंगा। ठीक है, ये है निंगा। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड स्ट्रेस लगेगा, इसे हम बोलेंगे निंगा। और ये पंजाबी का जो दूसरा वर्ग है इसे हम कै वर्ग की कैटेगरी में ये रखा जाएगा।
अब हम साथ ही इसको देख लेते हैं कि इसका जब हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउंस करेंगे हम इसे, तो इसकी स्पेल को किस हिसाब से लिखा जाएगा। देखिए KAKAA यानी कक्का, और खक्खा KHAKHAA खक्खा। ओके, खक्खा। अब ये गग्गा GAGAA गग्गा। अब हम बात करते हैं गग्गा GHAGHAA कग्गा, कग्गा। और ये है निंगा, तो अब हम स्पेलिंग करेंगे इसे NGANGA निंगा। क्लियर। ये क वर्ग के जो 5 लेटर हैं, ये पांचों के पांचों कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पंजाबी के कॉन्सोनेंट है। तो ये हुआ हमारा क वर्ग। देखिए ये जो 5 अक्षर हैं, ये हिंदी वर्णमाला के क जो अक्षर हैं उनके सिमिलर ही हैं। जैसे क है तो अब हम हिंदी में इसे क लिखेंगे, ठीक है, और ख को हम ख लिखते हैं। ग जैसे सेम होता है हिंदी में, वैसा ही पंजाबी में ग हुआ। ठीक है, ये घ हुआ और ये अड़। ठीक है, तो ये हिंदी वर्णमाला के अक्षर से मेल खाते हैं। अब देखिए ये तो हुई हिंदी की बात। अब यदि हमें इन्हें इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की तरफ से देखें तो इंग्लिश में जब हम क को के यूज़ करते हैं वर्ड, तो देखिए यहाँ पे के फर्स्ट लेटर के, ख KH ख, ठीक है, जी ग से डिनोट करेंगे, घ GH की साउंड आ रही है घ, और निंग NG। तो लर्नर्स अब हम इसे लिखना सीखते हैं कि इसे किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल देखिए लाइन ड्रॉ करी और बिल्कुल यहाँ से जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से शुरू करते हुए इसको नीचे लाकर और पूरा कर्व करते हुए फिर नीचे लाएंगे। ये हुआ कक्का। पंजाबी में इसे क्या कहेंगे, कक्का। देखिए आपको हिंदी वर्णमाला के जो र है उसका जैसा ये सिमिलर लग रहा है जैसे, लेकिन ये पंजाबी वर्णमाला का क हुआ, कक्का। अब हम बात करते हैं खक्खा। पंजाबी का जो खक्खा है, देखिए किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम इसे य की तरह बनाएंगे। देखिए यह जब हम हिंदी में लिखते हैं तो जैसे ये है, यहाँ से शुरू करके और यहाँ से लाइन ख़त्म, और बस इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है। इसके ऊपर लाइन नहीं आएगी, इसके साइड में लाइन लगाई जाती है। ये हुआ हमारा खक्खा। अब देखिए ग, ये भी आपको हिंदी वर्णमाला की तरह ही दिख रहा है, सिमिलर है ग की तरह ही। तो अब ये हम लिखेंगे, इसे ग के जैसे ही लिखा जाता है। ये होगा गग्गा, ठीक है, कक्का खक्खा ते गग्गा। अब हम घ यानी पंजाबी वर्णमाला का कग्गा, कग्गे की बात करते हैं, ठीक है। अब ये हुआ। अब देखिए इसे यहाँ से बाहर से ऐसे शुरू करते हुए नीचे की तरफ लाकर ऊपर जाया वापस जाता है, उसके बाद में फिर नीचे आते हैं और फिर इसको ऊपर जाते हुए और एक लाइन इसके बराबर में खींची जाती है और यहाँ हल्की एक लाइन लगाई जाती है। ये हुआ हमारा पंजाबी वर्णमाला का कग्गा, ठीक है। अब हम बात करते हैं निंगा की। इसकी हम बात करते हैं, इसे ड्रॉ की जाती है और लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे यहाँ से इसको ऐसे मोड़ते हुए और सीधा र की तरह इसको नीचे लाया जाता है। यानी एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से इसको शुरू करते हुए हाफ मोड़ेंगे और उसके बाद में फिर इसको नीचे और कर्व करते हुए और ये नीचे आएगा। तो ये हुआ हमारा निंगा। सो लर्नर्स, आज हमने बात की पंजाबी वर्णमाला की लिपि की, फिर हमने पंजाबी वर्णमाला के मुख्य वर्ग को सीखा और फिर हमने पंजाबी वर्णमाला के दूसरे वर्ग क वर्ग की बात की। और इसी तरह हम नेक्स्ट
वर्ग की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।